कैरेक्टर्स। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस के कैरेक्टर्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट इज़ द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट और हीरोइन है हमारे नावल की। सेकंड, शी इज़ द सेकंड डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। मिस्टर मिसेस बेनेट की ये सेकंड डॉटर है and she is the most intelligent and sensible of all the Bennet girls. Her realization of Darcy's essential goodness eventually triumphs over her initial prejudice against him. तो जो नॉवल का टाइटल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है फिट्ज विलियम डार्सी जो कि नॉवल का हीरो है, और प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट कर रही है एलिजाबेथ, क्योंकि वो प्रेजुडिस्ड हो जाती है डार्सी के अगेंस्ट जब वो पहली दफ़ा सुनती है कि डार्सी जो है उससे डांस करने से इनकार कर देता है और वो कहता है दैट शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। तो वो सुन लेती है बॉल में जब जाते हैं लोग, तो वो प्रेजुडिस्ड हो जाती है डार्सी के अगेंस्ट। लेकिन ये अगर हम देखें तो एलिजाबेथ भी प्राइड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसको ये अपने ऊपर वो प्राउड की वजह से ही जो है वो प्रेजुडिस होती है डार्सी के अगेंस्ट, क्योंकि उसको बुरा लगता है कि उसको उसकी लो स्टेटस की वजह से उसने ऐसे रिजेक्ट किया, उसने उसको ऐसे डांस करने से मना किया, हालांकि वो उसको जानती भी नहीं थी। तो एलिजाबेथ वैसे लेकिन जो है वो रिप्रेजेंट करी है प्रेजुडिस को, और प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है मिस्टर डार्सी। लेकिन मिस्टर डार्सी भी किसी हद तक प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से एलिजाबेथ किसी हद तक प्राइड को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मिस्टर डार्सी प्रेजुडिस होते हैं एलिजाबेथ के जब वो देखते हैं कि वो एक लो क्लास से बिलोंग करती है, और उसकी जो सिस्टर्स हैं, ख़ासतौर पे दो छोटी सिस्टर्स जो हैं वो बहुत ही अजीब सी हैं और वो ज़रा भी ख्याल नहीं करती किसी चीज़ का, जेंटल बिहेवियर नहीं शो करती हैं। तो हमारी हीरोइन जो है वो एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ जो है वो अपने बेनेट फैमिली की सेकंड डॉटर है, और वो बहुत सेंसिबल और इंटेलिजेंट है बाकी बहनों की निस्बत, और उसका वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपना एक व्यू पॉइंट रखती है, और वो समझती है कि वो बहुत सेंसिबल है और वो लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ सकती है, जल्दी समझ जाती है और जज कर लेती है। लेकिन जेन ऑस्टन के इस नावल में आप देखेंगे कि जगह जगह आयरनी यूज़ हुई है। आप इसमें एक आयरनी का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयरॉनिकली वो फिट्ज विलियम डार्सी को अंडरस्टैंड करने में गलती कर लेती है, जबकि उसको बहुत जोम होता है कि मैं बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हूँ, जबकि उसकी सिंपल सिस्टर जो है जेन वो इतना अच्छे से समझ नहीं सकती। तो ये थी एलिजाबेथ। नेक्स्ट है फिट्ज विलियम डार्सी। ही इज़ बिंगलेज बेस्ट फ्रेंड एंड द नेफ्यू ऑफ लेडी कैथरीन डी बॉर्ग। तो बिंगले का, मिस्टर बिंगले का वो बेस्ट फ्रेंड है। मिस्टर बिंगले के साथ ही वो वहाँ नीदरफील्ड लैंड में आता है, उसके साथ रह रहा होता है। और ये लेडी कैथरीन डी बॉर्ग का जो है वो नेफ्यू है, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग, जो कि मिस्टर कॉलिंस की पैट्रन होगी। ही इज़ अ वेरी वेल्दी हैंडसम एंड प्राउड बैचलर। तो वो बहुत ही हैंडसम है, वेल्दी है और प्राउड बैचलर, जैसे कि आपको बहुत सारे मूवीज़ में, ड्रामों में देखने को मिलते हैं। रिच गाइज, प्राउडी गाइज और पुअर गर्ल्स, इस तरह की स्टोरीज़ आपने बहुत देखी होंगी। तो ये इसी तरह की स्टोरी है जिसमें एक रिच गाय है और बड़ा मगरूर लड़का है, लेकिन हैंडसम भी है। ही इज़ व्यूड एज रूड एंड कंसीटेड बाय ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ मेरिटन। मेरिटन के तमाम लोग उसको बहुत ही ज़्यादा मगरूर मानते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसीटेड मानते थे। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट बट हिज प्राइड कॉजेज हिम टू लुक डाउन ऑन हिज सोशल इन्फीरियर्स। वो प्राउडी है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, लेकिन अपने प्राइड की वजह से वो अपने इन्फीरियर्स को जो है ना वो हकारत की नज़र देखता था। जैसे कि यहाँ पे लाइन है, For almost all his actions may be traced to pride and pride has often been his best friend। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो प्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो टाइटल है हमारा नॉवल का प्राइड एंड प्रेजुडिस, उस टाइटल को एक्चुअली में डार्सी रिप्रेजेंट कर रहा है। समहाउ उसको एलिजाबेथ भी रिप्रेजेंट कर रही है, मैं रिपीट कर रही हूँ। तो ये जॉर्ज विकम उसके बारे में कह रहा है। तो जॉर्ज विकम वैसे तो उसको डीफेम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो प्राउडी तो था ही, मिस्टर डार्सी जो था।
However, Darcy gradually tempers his class consciousness and eventually falls in love with and marries Elizabeth. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लास कॉन्शियसनेस को जो है वो ख़त्म कर देता है और एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। यहाँ पे मैं आपको साथ ही बताती जाऊँ कि नॉवल की थीम्स क्या हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की। साथ साथ ही वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैसे लिंक ही कर रही हैं। एक तो थीम इसकी प्राइड है, या प्राइड एंड प्रेजुडिस उसकी एक थीम है, प्राइड और प्रेजुडिस ये दोनों ही उसकी थीम है। दूसरी थीम उसकी क्लास कॉन्शियसनेस भी है, रेपुटेशन भी है, जो कि क्योंकि ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है, उसी पे चल रही है, क्लास कॉन्शियसनेस पे, कि वो हाई क्लास का है मिस्टर डार्सी, एलिजाबेथ जो है वो लो क्लास से बिलोंग करती है या मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। तो क्लास डिस्टिंक्शन जो है वो भी इसकी एक थीम है, जिस तरह से प्राइड और प्रेजुडिस इसकी एक थीम है। नेक्स्ट हमारे पास है जेन बेनेट। जेन बेनेट जो कि जेन ऑस्टन का अपना नाम भी जेन ऑस्टन है। जेन बेनेट, द एल्डेस्ट ऑफ बेनेट सिस्टर्स एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। शी इज़ लेटर मैरिड टू मिस्टर बिंगले। बाद में उसकी शादी जो है मिस्टर बिंगले से हो जाती है। तो ये बहुत ही स्वीट कपल होता है दोनों। मिस्टर बिंगले भी बहुत ही जेंटल होते हैं और जेन भी बहुत ही जेंटल स्वीट सिंपल लड़की है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नीट क्लीन है, अपने बालों को अच्छे से टाई करके रखती है और अच्छे से रहती है। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है वो थोड़ी सी अपने बालों को इतना अच्छे से टाई नहीं करती, वो थोड़ी सी आउटस्पोकन भी है और क्योंकि वो प्राउडी भी है। तो जेन और एलिज़ाबेथ में ये कंट्रास्ट है। लेकिन ये दोनों बहनें ही जो हैं वो थोड़ी सी कह लें आप सिविलाइज्ड लगती हैं बाकी बहनों की निस्बत। नेक्स्ट कैरेक्टर है चार्ल्स बिंगले। तो इन दोनों का पेयर है चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट का। तो जेन बेनेट खूबसूरत भी बहुत है, एलिज़ाबेथ से ज़्यादा खूबसूरत है जेन बेनेट जो है। जेन इज़ मोर रिजर्व्ड एंड जेंटलर देन एलिज़ाबेथ। जेन ज़्यादा रिजर्व भी रहती है और एलिज़ाबेथ से ज़्यादा जो है वो जेंटल भी है। जेन के रिजर्व होने की वजह से ही जो है ना डार्सी को शक होता है कि शायद जेन जो है वो बिंगले से लव नहीं करती, तो वो इस वजह से बिंगले को कहता है कि वो उसको उससे परे हट जाए, जिसको बाद में एलिज़ाबेथ समझती है कि डार्सी ने जो है ना मेरी बहन की उससे शादी नहीं होने दी और वो बीच में आ गया, और वो बीच में इसलिए आ गया क्योंकि वो बहुत प्राउडी है, उसने ये पसंद नहीं किया कि हम लो क्लास के लोगों के साथ उसका दोस्त रिश्ता जोड़े, तो उसने तुड़वाए। हालांकि बाद में डार्सी उसको बताता है कि मुझे ये लगा था कि जेन बिंगले को पसंद नहीं करती। असल में जेन बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होती है शुरू में, वो बल्कि एलिज़ाबेथ उसको कहती भी है कि तुम बिंगले के लिए अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाय मॉडेस्ट और बहुत ही सिंपल लड़की है, तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करती, वो ज़रा रिजर्व रहती है, इंट्रोवर्ट टाइप लड़की है, तो जिसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। चार्ल्स बिंगले। Charles Bingley, Mr. Bingley is a wealthy young bachelor who moves into the Bennet's neighborhood. शुरू में नावल के आप देखेंगे कि ये जो रिच बैचलर है मिस्टर बिंगले, ये लॉन्ग बॉर्न जो कि बेनेट फैमिली का घर है जहाँ पर उनके करीब ये शिफ्ट कर जाते हैं। His purchase of Netherfield an estate near the Bennet serves as the momentum for the novel. तो नावल शुरू ही यहाँ से होता है कि नीदरफील्ड पार्क में वो एक इस्टेट ख़रीदता है, जहाँ से ये सारे कोर्स ऑफ इवेंट्स जो हैं वो शुरू होते हैं। हिज फ्रेंडली ट्रू नेचर कंट्रास्ट विद डार्सीज इनिशियल रूड बिहेवियर। तो डार्सी के साथ उसका कंट्रास्ट है, कंपेयर और कंट्रास्ट की टेक्निक होती है ना, जैसे कि नॉवेल्स में मैंने आपको बताया कि ये भी कैरेक्टर्स को रिवील करने की एक टेक्निक होती है। वो उसका फॉयल है, समझ लें डार्सी का फॉयल है। हालांकि डार्सी भी विलन नहीं है, वो दोनों ही ये दोनों गुड करेक्टर्स हैं, पर जो बिंगले है वो ज़रा फ्रेंडली है, डार्सी जो था वो थोड़ा सा रूड था शुरू में क्योंकि वो बहुत प्राउडी है। ही इज़ अनकेयरिंग अबाउट क्लास डिफरेंसेस, और चार्ल्स बिंगले इतना स्वीट है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्लास डिफरेंसेस से, क्लास कॉन्शियस नहीं है वो कि कौन हाई क्लास का है कौन लो क्लास का है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो पहली दफ़ा ही जेन को देख कर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मिस्टर बिंगले, सॉरी मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट जो कि बेनेट फैमिली के हेड हैं, ही हैज़ वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन ड्यूटीज़ ऑफ पोलाइट सोसाइटी और इन राइजिंग हिज डॉटर्स। मिस्टर बेनेट को कोई इतना शौक़ नहीं है अपनी बेटियों को बड़ा करने का, उनकी शादियां करवाने का, इतना इंटरेस्ट वो शो नहीं करते जिस तरह से मिसेस बेनेट करती हैं शो।
फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन एलिज़ाबेथ रिजेक्ट्स मिस्टर कॉलिन्स प्रपोजल्स, जब एलिज़ाबेथ मिस्टर कॉलिन्स का प्रपोज़ल जो है वो रिजेक्ट कर देती है, मिसेस बेनेट आस्क फॉर हर हस्बैंड्स ओपिनियन बट ही मेयरली रिप्लाइज। तो मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से पूछती है कि आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्योंकि मिसेस बेनेट को तो बहुत फिक्र होती है कि मेरी बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी हो और किसी अमीर घर में हो, क्योंकि उस ज़माने में यही एक जो कह लें यही एक ज़रिया हो सकता था फीमेल्स की सिक्योरिटी का। क्योंकि वो कहती भी है, इसका एक डायलॉग भी है मिसेस बेनेट का इस नावल में, दैट आई डोंट नो व्हेन योर फादर डाइज हु इज़ टू मेंटेन यू, आफ्टर योर फादर्स डाइड डेथ हु इज़ टू मेंटेन यू, कि तुम्हें कौन मेंटेन करेगा। ये एलिज़ाबेथ को समझाती है कि तुम कॉलिन्स से शादी कर लो, क्योंकि उस ज़माने में फ़ीमेल्स को जायदाद में हिस्सा भी नहीं मिलता था, और जो उसका मेल हेयर था ना उसको हिस्सा मिलता था। इसकी तो 4-5 बेटियां थीं मिस्टर बेनेट की, तो उसका जो सारा कुछ जाना था वो मिस्टर कॉलिन्स को चला जाना था। तो मिस्टर कॉलिन्स जो है वो पहले पसंद करते हैं जेन को, लेकिन जेन के बारे में मिसेस बेनेट उसको बताती हैं कि वो समहाउ इंगेज्ड है मिस्टर बिंगले से। तो वो कहते हैं कि तुम एलिज़ाबेथ के बारे में सोचो, मिसेस बेनेट कहती हैं, लेकिन एलिज़ाबेथ तो उसको बहुत ही बुरे तरीके से रिफ्यूज़ कर देती है, जिस पर मिस्टर बेनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसेस बेनेट को फिक्र पड़ी होती है कि अब हमारी इस्टेट का क्या बनेगा, हमारी जायदाद का क्या बनेगा, वो तो सारी मिस्टर कॉलिन्स के पास चली जाएगी, और अगर मिस्टर कॉलिन्स से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो सिक्योर हो जाएगी फाइनेंशली। लेकिन एलिज़ाबेथ तो तैयार ही नहीं उससे शादी करने के लिए। लेकिन मिस्टर बेनेट आगे से क्या कहते हैं, व्हाट एम आई टू डू ऑन द ओकेजन, मैं क्या करूँ इस मामले में, इट सीम्स एन होपलेस बिजनेस, मुझे तो इसमें कोई होप नज़र नहीं आती। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो बहुत ही मतलब इतना कोई शो नहीं करता, कि कंसर्न शो नहीं करता इतना अपनी बेटियों के बारे में या अपने फैमिली के बारे में। हिज ऑल्दो ही इज़ अ सेंसिबल मैन, वो एक सेंसिबल आदमी है, वो मिसेस बेनेट की तरह की चालाकियाँ नहीं करता कि किसी भी तरह से अपनी बेटियों को किसी ना किसी लड़के, किसी अमीर लड़के के पीछे लगा के ना बस शादी करा दूँ। He finds his wife and 3 youngest daughters to be unbearably silly, but Elizabeth and Jane make him proud. वो अपनी तीनों छोटी बेटियों को बेवकूफ़ समझता था, लेकिन अपनी दोनों बड़ी बेटियों के ऊपर प्राउड फील करता था, यानी कि जेन और एलिज़ाबेथ पे। मिसेस बेनेट, तो मिसेस बेनेट शी इज़ अ फुलिश नॉइजी वुमन, वो बहुत ही शोर मचाने वाली औरत थी, जैसे कि वो कम पढ़ी लिखी औरतें होती हैं वैसे ही। हुज़ माजरत के साथ वैसे, हुज़ ग्रेटेस्ट एस्पिरेशन इज़ टू हैव हर 5 daughters मैरिड ऑफ, जिसका वाहिद मकसद जो कह लें ज़िंदगी का था वो ये था कि किसी भी तरह से अपनी 5-6 बेटियों की शादी करवा दें, क्योंकि उस ज़माने में मैरिज मीन्स सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तभी वो कहती है अपनी बेटी को एलिज़ाबेथ को कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद तुम लोगों को कौन मेंटेन करेगा, तो इसलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि क्वाइट आयरॉनिकली, आपको शायद पता हो या ना पता हो, जेन ऑस्टन ने खुद अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की थी। जेन ऑस्टन जो ऑथर है इस नावल की और बाकी नावल्स की, इसके 6 नावल्स में आप देखेंगे मैरिज और लव जो है वो थीम है, एक रीअकरिंग थीम है, और लेकिन उसने खुद कभी शादी नहीं की थी। अच्छा, तो मिसेस बेनेट जो है वो फुलिश है और नॉइजी वुमन है, हुज ग्रेटेस्ट एस्पिरेशन इज़ टू हैव हर 5 daughters मैरिड ऑफ, जिसका वाहिद मकसद जो है वो ये है कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए। मिसेस बेनेट डज नॉट अप्रूव ऑफ एलिज़ाबेथ्स लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी एंड एलिज़ाबेथ इज़ हर लीस्ट फेवरेट डॉटर। मिसेस बेनेट को एलिज़ाबेथ तो पसंद ही नहीं थी ना, क्योंकि उसने तो वो थोड़ी मुँह फट भी थी, वो थोड़ा रीज़नेबल थी, सेंसिबल थी, लॉजिकल थी, इसलिए उसको नहीं पसंद थी। जैसे कि उसकी छोटी बेटियां जो थी ना, लीडिया, ख़ास तौर पे लीडिया सब जो यंगेस्ट थी, वो हर वक्त यही ख्वाब देखती रहती थी कि कब कोई मुझे अमीर लड़का मिल जाए और मैं उसको अट्रैक्ट करूँ और उससे शादी कर लूँ। एलिज़ाबेथ वॉज द लीस्ट डियर टू हर ऑफ ऑल हर चिल्ड्रन। एलिज़ाबेथ उसको कम पसंद थी, मिसेस बेनेट को, और ख़ास तौर पर जब उसने मिस्टर कॉलिन्स को रिफ्यूज़ कर दिया था तब तो उसको और भी उससे दुखी हो गई थी उसकी तरफ से। मैरी बेनेट उसकी 3rd डॉटर है। तो द फर्स्ट वन इज़ जेन,
Jane Bennet. The second one is Elizabeth Bennet. The third one is Mary Bennet. Mary Bennet, the middle Bennet sister, who is very bookish. तो वो हर टाइम पढ़ती रहती थी. शी इज़ क्वाइट बुकिश. शी इज़ द ओनली वन ऑफ द बेनेट द गर्ल्स हु रिमेन्स अनमेरिड. तो ये ओनली थी जो कि अनमेरिड रही. एक्चुअली इस बुक में इसके बारे में इतना जिक्र नहीं है. ये थोड़ी अजीब सी, सेंसिटिव सी, हर वक्त पढ़ने वाली और दूसरों को लेक्चर देने वाली इस तरह की लड़की दिखाई हुई है. लेकिन इसकी कोई स्टोरी नहीं है इस तरह से, ज़्यादा कोई इसके बारे में इतना जिक्र नहीं है. नेक्स्ट इज़ कैथरीन बेनेट, जिसको किटी भी कहते हैं ये लोग, शॉर्ट, जिसको ये किटी भी कहते थे प्यार से, पेट नेम था उसका. तो द फोर्थ बेनेट सिस्टर, लाइक लीडिया, शी इज़ गर्लिशली एंथ्रेल्ड विद द सोल्जर्स. ये किटी बेनेट जो थी ये सोल्जर्स के जो थी ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, सोल्जर्स से बहुत इंस्पायर थी. देन देयर इज़ लीडिया बेनेट, the youngest Bennet sister. She is the youngest one. She is 15 years old. She is 15 years old, and she is gossipy, immature, and self-involved. In the end, she marries George Wickham. एंड पे ये जॉर्ज विकम के साथ शादी कर लेती है. जॉर्ज विकम एक्चुअली शी एलोप्स विद जॉर्ज विकम. जॉर्ज विकम के साथ वो एलोप कर जाती है. एलोपमेंट होता है, यानी कि उसके साथ भाग जाती है. और फिर मिस्टर डार्सी जो है लीडिया बेनेट को वापस लेकर आते हैं, मतलब ढूंढने में मदद करते हैं. तो फिर पता चलता है कि जो मिस्टर विकम है, जो कि पहले एलिज़ाबेथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो जॉर्ज विकम जो है, वो अब लीडिया को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसको फंसा लेता है. लेकिन उसके साथ शादी, जब ये भाग जाती है और मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर जो हैं, एलिज़ाबेथ वगैरह के अंकल आंट, वो उसको ढूंढ लेते हैं. तो पता चलता है कि वो अब लीडिया से शादी करने से इनकार कर रहा है, मिस्टर विकम जो है. तो डार्सी जो है वो कुछ शर्त रखता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए. वो डार्सी है जो उसको पैसे देता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है. तो एलिज़ाबेथ की फैमिली, बेनेट फैमिली, ये समझती है कि ये जो पैसे दिए हैं ये मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर ने दिए हैं, जो कि वो एक थोड़े इनसे बेहतर थे फाइनेंशली, इसके अंकल आंट. वो समझते हैं उसने दिए हैं. लेकिन बाद में लीडिया जो है वो एलिज़ाबेथ को बताती है कि वो पैसे एक्चुअली में मिस्टर डार्सी ने दिए थे, जिसकी बाद उसके नज़रों में मिस्टर डार्सी की जो है वो रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और वो फाइनली वो भी उसे लव करना शुरू कर देती है. और जॉर्ज विकम जो होता है, ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो जॉर्ज विकम है. तो लीडिया जो है वो बहुत फ्लर्टियस कह लें आप, थोड़ी फ्लर्टियस भी होती है. सबसे छोटी है, 15 ईयर्स की है, इमेच्योर है, सेल्फ इन्वॉल्व है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपनी पड़ी रहती है इसको. और हर वक्त ये भी सोल्जर्स को देख देख के मतलब कि उनसे इंस्पायर होती रहती है. विकम भी आपको पता है सोल्जर था, तो वो उससे इंस्पायर होगी और उसके बातों में आ गई. जॉर्ज विकम, ही इज़ अ हैंडसम फॉर्चून हंटर मिलिटिया ऑफिसर. तो मिलिट्री ऑफिसर है जॉर्ज विकम. तो ये आप कह लें इस नावल का विलन है. तो दो प्रोटैगनिस्ट हो गए, एक एलिज़ाबेथ हीरोइन है और डार्सी हीरो है, और ये हो गया विलन. ये हैंडसम है, फॉर्चून हंटर है. विकम्स गुड लुक्स एंड चार्म अट्रैक्ट एलिज़ाबेथ इनिशियली. एलिज़ाबेथ को शुरू में वो अट्रैक्ट करने के जो है कामयाब हो जाता है. एक वजह ये भी है कि वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. तो ये जो है असल में एलिज़ाबेथ को डार्सी के ख़िलाफ़ भड़का देता है. वो ऑलरेडी डार्सी के ख़िलाफ़ प्रेजुडिस होती है और वो डार्सी के ख़िलाफ़ उसकी बातें सुनकर उसके क्लोज हो जाती है और वो डार्सी से और ज़्यादा नफरत करने लग जाती है. ही कन्विंसेस हर दैट ही वॉज ग्रेटली रॉन्ग्ड बाय मिस्टर डार्सी. वो उसको यकीन दिलाता है एलिज़ाबेथ को कि मेरे साथ मिस्टर डार्सी ने बहुत बुरा किया है, जो मिस्टर विकम है. वो असल में किया इसने उसके साथ बुरा होता है, क्योंकि ये उसकी छोटी बहन, मिस्टर डार्सी की जो छोटी बहन है मिस डार्सी, मिस जॉर्जियाना डार्सी, उसको अपने साथ भगाने की कोशिश कर रहा होता है. लेकिन मिस्टर डार्सी मिस्टर डार्सी के वालिद के पास ये कोई काम करता होता है, तो वो मिस्टर डार्सी अपनी बहन को बचाता है और इसको जो है वो नौकरी से निकाल देता है और इसको कुछ भी नहीं मिलता. फिर ये जो है वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है और ये सारा, लेकिन उल्टी स्टोरी सुनाता है एलिज़ाबेथ को कि डार्सी ने मेरे साथ बुरा किया. बट सून शी लर्न्स ऑफ हिज ट्रू करेक्टर. जल्द ही एलिज़ाबेथ को जो है वो विकम के ट्रू करेक्टर के बारे में पता चल जाता है. एंड रियलाइजेज दैट शी हैज़ बिन मिस्टेकन. और उसको पता चल जाता है कि उसने मिस्टेक की.
विकम लेटर मैरिज लीडिया आफ्टर दे रन अवे टुगेदर। जब वो, जो ऑलरेडी मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ कि जब वो उसके साथ भाग जाता है, किसके साथ, लीडिया के साथ, जो छोटी बहन है एलिजाबेथ की। बाद में उसकी एंड पे शादी हो जाती है लीडिया के साथ। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मिस्टर कॉलिंस। ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।